जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो हम करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, हमारा है थर्ड सेमेस्टर डीएलएड का और मैथ क्लास हम लेने वाले हैं। ठीक है, पहली बार हम थर्ड सेमेस्टर की मैथ क्लास ले रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो सिलेबस है उसमें अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम और समानुपात का अर्थ, ये हमारा पहला चैप्टर है और इसी को हम कंप्लीट करेंगे। ये SCERT की बुक से हम करवा रहे हैं। ठीक है, SCERT की बुक से। ठीक है, तो इसी से सवाल आते हैं। ज़्यादा आपको बेवजह का नहीं पढ़ाएंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं जिस हिसाब के, उसी हिसाब का हम आपको लेकर चलेंगे। चलिए, तो इकाई हमारा पहला क्या है? अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम और समानुपात का अर्थ। इसको अच्छे से समझना और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए। और समानुपात के बारे में बात करें तो गणित की एक पुस्तक का मूल्य है 50 रुपये। यहाँ पर जी ये जो ऐसे डैश लगा हुआ है ना, ये देखो, ये 50 के साइड में ऐसे लगा हुआ, इसका मतलब रुपये है। ठीक है ना, कितना है? 50 रुपये। 50 रुपये। गणित की एक पुस्तक का मूल्य है 50 रुपये, तो दो पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? जाहिर सी बात है, एक पुस्तक का मूल्य। ठीक है, एक जो पुस्तक है, एक पुस्तक अनुपात दो पुस्तक, कितना होगा बताओ भाई, कितना होगा? बराबर में हो जाएगा 50 रुपये और अनुपात कितना हो जाएगा? 100 रुपये। भाई एक पुस्तक का रेट अगर 50 रुपये है तो दो पुस्तक का कितने की आएंगी? आपकी दो बुक कितने की होंगी? 100 रुपये की होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लेवल का नहीं है, क्योंकि इससे हिसाब के तो आते नहीं प्रश्न। ठीक है, एक बार अगर आप सवाल समझ गए तो आपका उद्धार हो गया। समझ रहे हो? हाँ जी, ये देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? ये इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, कई बार आते रहेंगे। तो एक रेलगाड़ी जो है वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। 2 घंटे में कितनी जाती है? 120 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और उसी चाल से वे 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बताओ। एक रेलगाड़ी जो है वो 2 घंटे में जाती है 120 किलोमीटर और 5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, ये बताओ। तो यहाँ पर किस हिसाब से कराए आपको ये सवाल? इस हिसाब से करनी, यहाँ पर समय लिखना है, समय जो कि घंटे में है, और ये दूरी जो कि किस में है? किलोमीटर में। तो समय कितना दिया है? 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक, ये 2 लिख दिया। और 5 घंटे में, तो 5 घंटे अभी समय है तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, ऊपर यहाँ 2 लिख दिया। ठीक, और ये जो एरो बना है ना, ये हमेशा ज़्यादा की तरफ बनेगा। ठीक है, जो ज़्यादा दिखाएगा, दर्शाएगा, उसी की तरफ जो नंबर ज़्यादा होगा। ठीक, चलो, और इस साइड में दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। और कितनी दूरी तय करेगी? दूसरी दूरी निकाली जो 5 घंटे में चलेगी ना, तो पहली 120 किलोमीटर हमने लिख ली, और फिर जो दूरी है 5 घंटे में जो तय करेगी उसको हमने x मान लिया। समझ रहे हो? x मान लेंगे उसको। अब इसको इस हिसाब से देख लो, ये 2 को मान लो आप a, ठीक, और ये 5 हो गया b, ये 120 हो गया c, और ये x हो गया d। तो ये फार्मूला हमारा क्या बनता है मालूम है? a अनुपात b समानुपात। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे 2-2 बिंदु होती हैं, और यहाँ पर c अनुपात d। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला हो जाएगा। समझ गए? अब देखो क्या होता है, इसी फार्मूले में रखा है। तो यहाँ पर 2/5 है, मतलब 2 5 है ना, तो 2 यहाँ लिख दिया, उसके अनुपात b की जगह हमने 5 लिख दिया है ना, फिर समानुपात का चिन्ह लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमने c की जगह क्या लिखा था? अभी 120 लिखा था, तो यहाँ 120 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर d की जगह x लिख दिया। देखो फिर से समझा रहा हूँ कैसे होगा। एक, ठीक, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अब करना क्या होता है मालूम है? इनकी जगह मान रखो, a की जगह क्या था हमारा? 2, तो हमने लिख दिया 2। ठीक, 2 अनुपात, और b की जगह क्या था हमारा? 5, तो 5 लिख दिया समानुपात। c की जगह भैया हमारा है 120 है, d की जगह x है, तो हम यहाँ पर x रख देंगे अनुपात का चिन्ह लगा के। अब एक चीज़ याद रखिए, ये जो बाहर बाहर के जो हैं इनकी गुणा होती है, और ये अंदर अंदर के हैं इनकी गुणा होती है। तो ये इस तरह से बन गया हमारा इक्वेशन पूरा। ठीक है, ये बन गया। तो आपको करना क्या है? इस 5 की 120 से गुणा होगी, और बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा होती है। समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो बाहर वाल कौन सा है? 2 है, और हमारा x है, तो यहाँ पर 2 गुणा x लिख दिया। अंदर क्या है? 5 और 120 है, तो 5 गुणा 120 बराबर में लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ये जो x के साथ 2 है, इस 2 को इस साइड में भेज देंगे। ठीक, आप भेज देंगे अच्छे से, तो आपको क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा बताओ भाई, x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 120/2। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 2 से 2 छंग 12, 60 हो गया। तो हमारा आ गया 300, 6 पंजे 30, 300। ठीक, ये जाएगी कितनी, 300 किलोमीटर। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो फिर से दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल। एक गाड़ी जो है वो 2 घंटे में गई 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी, हमने आपको डिटेल में यहाँ पर समझा दिया है। समय घंटे को इस हिसाब से लिखना है और दूरी को हम x मान लेंगे, 5 घंटे में जितनी चलेगी। ठीक, और ये तीर जो है ये ज़्यादा की तरफ लगता है। ठीक, और यहाँ पर ये अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। और हमारा x का मान निकल आएगा, मतलब हमारी दूरी निकल आई थी। कितनी आई थी दूरी, 300। मतलब 5 घंटे में देखो गाड़ी कितनी जाएगी, 300 किलोमीटर जाएगी, जाहिर सी बात है। तो भाई ये समझ लो आपके 2 नंबर हो गए पक्के। समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दो, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बस इतना ही चाहते हैं। एक प्यारी सी कमेंट। देखो, एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करती है। ठीक, इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करती है, और इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर चाल लिख लेंगे, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ब्रैकेट में लिख देना है, समय काहे में है, घंटे में दिया है। तो ठीक है, पहले यहाँ पर ये देखो चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर। ठीक, पहले यहाँ पर चाल थी 30, तो हमने यहाँ पर 30 चाल लिख दी, और यहाँ पर घंटे 7 और 5 घंटे दिए हैं, तो पहले 7 घंटे, फिर यहाँ पर नीचे लिख देंगे 5 घंटे। 7 ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ एरो लगा दिया इन्होंने। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30/x बराबर 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकाल लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणा 7। x का मान उधर जाएगा, 5 नीचे में चला जाएगा, तो 30 गुणा 7/5। 5 से 30 काट देंगे, 5 चक्का 30, तो 7 छंग 42। ठीक है ना, 42 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको एक्सरसाइज के सवाल हैं, जो अभ्यास दिया हुआ है CAT की बुक में, वो करवाते हैं। उम्मीद है आप अभी तक तो जितना पढ़ा है वो समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है किसी कारणवश, तो चलिए अब समझ लीजिए। ठीक है ना, अच्छे से। सरलतम अनुपात ज्ञात करना है, सही है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो 2 का 4 से करेंगे, तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 1:2। तो ये हो गया हमारा सरलतम रूप में अनुपात। ठीक, चलो पहले वाले का हो गया। अभी कितना निकाला हमने, 1:2। अब 15 का 3 से हमको निकालना है जी, तो 15/3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो कितना हो गया, 5:1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 50 पैसे का 3 रुपए से, देखो पैसे 50 पैसे हैं। ठीक, 50 पैसे तो हमको दिया है, अब कितने से निकालना है इसका, 50 पैसे का निकालना है 3 रुपए से। तो इस रुपये को हम पैसे में बदलेंगे। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, ठीक है ना, 50 पैसा 98 होता है ना, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे, 300 पैसे हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 50/300, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो कितना हो जाएगा, 1/6, यानी कि 1:6। ठीक, 1:6 हो जाएगा हमारा। चलो जल्दी से आगे देखो, ये सवाल देखिए, 2 घंटे का 30 मिनट से। ठीक है, तो 2 घंटे, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। ठीक, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 6, 60 और 60 कितने, 120 मिनट। तो 120, पहले इसको साफ कर लेते हैं, ऊपर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 2 घंटे में हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 120 मिनट हो जाएंगे। तो 120/30 लिख देंगे, तो 0 0 और 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक, कितना हो जाएगा, 4/3, सॉरी 4/1। तो यहाँ पर कितना अनुपात हो गया, 4:1। ठीक, 4:1। तो ये तो हो गया इजी सा सवाल। आगे बढ़ो जल्दी से। ये देखिए कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है,
थोड़ा आराम से हम आपको एक सवाल समझा देते हैं, आप कर लेना। तो इसको लिख देंगे हम 3:5 को लिख सकते हैं 3/5, ठीक है ना। और क्या करेंगे 5:8 को लिख सकते हैं 5/8। तो देखो क्या करना है, अब आप कैसे देखेंगे कि कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा अनुपात छोटा है, इसको भी देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसके आगे हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं इन दोनों के आगे, ठीक। इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे 5×6 = 30, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये कितना हो जाएगा 8×6 = 48। 48 के बाद भी यहाँ पर 2 बच रहा है ना। 8 को अगर 50 में अगर 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई यहाँ 8 से अगर हम 50 को भाग देंगे 50 को, तो कितना होगा 8×6 = 48, ठीक। 48, यहाँ 2 शेष बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर ज्यादा बनता है, तो ऐसे ही आप बता सकते हो कि ये वाला हमारा ज्यादा है, ठीक। अच्छा, और इसमें 2/7, यहाँ जीरो लगा लो तो कितना होगा 7 दूनी 14, ठीक। और इसके वाले में देख लो 6/8, तो यहाँ भी जीरो लगाओ, 8×7 = 56, ठीक है ना। तो ऐसे ही पता चल रहा है कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ठीक। 6:8 ज्यादा है। चलो ऐसे ही ये वाला आप कर लेना खुद से। अगला सवाल देखो जल्दी से क्या होगा। ये लंबाई और चौड़ाई में आयत कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की लंबाई क्या है, चौड़ाई अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई में 5:4 दिया है, ठीक है ना। और कमरे, यदि कमरे की लंबाई दिया है, इस साइड में आपको लंबाई लिखना है, ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है। और इस तरफ आपको लिखना है चौड़ाई, ठीक, ये भी मीटर में है, ठीक है। तो लंबाई आपको 5 दी थी, ठीक है, 5 लंबाई दी है यहाँ पर, और नीचे की दूसरी लंबाई दी थी 15, और यहाँ पर कितना दिया है 4, और यहाँ पर हम x मान लेंगे, ठीक। तो ये ज्यादा है, इसकी तरफ कर देंगे। अब देखो कितना हो जाएगा 5:15 समानुपात 4:x हो जाएगा, ठीक है। और इस अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, ठीक। अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 15×4, ठीक। 5x बराबर 15×4। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, इस 5 से 15 एक कट जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा। जब x नीचे जाएगा तो हमने पहले ही काट दिया, तो 4×3 = 12, ठीक। तो हमारा आंसर x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना जी। 12 आंसर हमारा पक्का कंफर्म हो जाएगा। ये देखो दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा आंसर 12, ठीक। 12 आंसर क्लियर हो गया। अब ऐसे ही ये वाला करना है, ठीक। ये भी अच्छे से आप देख लो, इसको भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया, इस समानुपात में है सभी, ठीक। इसको कैसे करना है, इसको देख लो, सभी समानुपात में 6 अनुपात, ठीक, 6:18 समानुपात कितना है x/15। तो अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, तो 6×15 = 18×x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6×15/18 हो जाएगा। तो 6 × 6 = 3 = 18, और 3 × 3 3 × 5 = 15, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा इसका हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अब आगे जल्दी से देखो ये वाला, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी हिसाब के आपके प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लो, पेपर में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अगर दिक्कत हो रही हो तो आप फिर से बता देना, हम फिर से एक क्लास बना देंगे, अलग से सवाल ले आएंगे आपके लिए, ठीक। क्या करना है आपको, देखो यहाँ बताए एक विद्यालय में 250 बच्चे हैं, कितने हैं, एक विद्यालय में 250 बच्चे हैं, 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसी हिसाब के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए हम आपको एससीईआरटी की बुक से करवा रहे हैं, ठीक है। सीरीज वरीज से इतना नहीं आता है मैथ का, मैथ के तो एससी से आता है, ठीक है। तो इसलिए इसी हिसाब के प्रश्न आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए और स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात हमसे पूछा है। तो जल्दी से निकालो भाई, अब तो आप लोग होशियार बच्चे हो गए। तो 250 में से 70 बच्चे बीमार पड़ गए, तो 250 में से क्या करें आप 70 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 180। तो 180 जो बचेंगे ना वो स्वस्थ बच्चे होंगे, ठीक है। 250 में से 70 तो बीमार पड़ गए, तो बच्चे कितने स्वस्थ,
250 में से 70 निकल गए, बीमार हो गए, तो 180 बच्चे। 180 बच्चे हमारे स्वस्थ हैं, ठीक है, और 70 बच्चे हमारे जो हैं वो बीमार पड़ गए। और पूछा क्या है हमसे, ये देखो जरा, हमसे पूछा है स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात, तो निकालो कितना है। स्वस्थ बच्चे कितने हो गए, स्वस्थ बच्चे हो गए 180, और बीमार बच्चे कितने हो गए, ठीक है, बीमार बच्चे हो गए हमारे 70, ठीक, तो 18/7 यानी कि 18:7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे। हाँ जी, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मोहन ने 70 रुपए, ये इसका मतलब रुपये है, 70 रुपए में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे, श्याम ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपए में बेचे, ठीक है ना। तो किसका अमरूद सस्ता है, और यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं, क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं। तो देखो एक बात बताऊं, 70 रुपए में 10 किलोग्राम यानी कि 1 किलो अमरूद कितने का होगा, 70/10, 7 रुपए में। और यहां पर ये देखो 35/5 कर दो तो 5 7 35, दोनों 7 रुपए के 1 किलो बेच रहे हैं। 1 किलो का रेट कितना है, 7 रुपए, तो एक ही भाव से बेच रहे हैं ना, तो बस हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक। किस भाव में, 7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है, 7 रुपए प्रति किलोग्राम हिसाब से बेच रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी सवाल हमने अभी तक किए हैं सब आपको समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है ना। और क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। हमारी वीडियो कब आएगी इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है डीएलएड की तरफ से, कोई भी जानकारी आती है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगी। तो @SHIVANSH यहाँ अंडरस्कोर है, फिर साथ में SIR लिख देना। शिवान सर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, शिवान सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, शिवान सर नाम से हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप हर जगह फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।